अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इंस्टाग्राम बॉट जो सॉफ्टवेयर है उसको किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका। सॉफ्टवेयर जो आपको दिए गए हैं उनकी फ़ाइल को ओपन करेंगे, यहाँ पे इंस्टाग्राम बॉट तलाश कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 15 20 सॉफ्टवेयर जितने भी होंगे, जितने आप परचेज़ करेंगे वही आपको फ़ोल्डर में दिए गए होंगे। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम बॉट ओपन कर लेता हूँ। ये दो ऑप्शंस, तीन फाइल्स होंगी यहाँ पे, कीजन सॉफ्टवेयर और ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स में यही वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ सेटअप एंड रजिस्ट्रेशन गाइड की, वो देख रहे हैं आप लोग। तो आप बैक जाएंगे, कीजन और सॉफ्टवेयर की फाइल दोनों मिल जाएगी। सबसे पहले सॉफ्टवेयर में जाएंगे, यहाँ पे इस टाइप की आपको इंस्टाग्राम बोर्ड नज़र आएगी। ये अनजिप फाइल हुई, मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सिंपल इंस्टाग्राम बोट ये रर फाइल में होगा। तो अगर आप विनर इंस्टॉल करना मस्ट है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के वक्त। सबसे पहले इसको अनजिप कर लें एक्सट्रैक्ट हेयर करके। अब ये एक्सट्रैक्ट हेयर होकर अनजिप हो चुकी है, मतलब ये रर में नहीं रही है, विनर में नहीं रही है। ठीक है, सो ये कंप्लीट एक्सट्रैक्ट हो जाए तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये कंप्लीट एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। देन आप इस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे ये जो सिंपल इंस्टाग्राम बॉट है, आप नंबर देख सकते हैं, आई थिंक 10th लास्ट है ये। तो इसको ओपन कर लेंगे। जब आप ओपन करेंगे तो ये आपको इस तरह का जो है ना बॉक्स दे देगा, रजिस्ट्रेशन बॉक्स। फर्स्ट स्टेप ये था कि रजिस्ट्रेशन बॉक्स ओपन करने के लिए आपने इंस्टाग्राम बॉट में जाएंगे, सॉफ्टवेयर में गए, उसको अनजिप किया और उसको ओपन कर लिया। अब कीजन में जाएंगे, अगर आपने सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करना है उसके लिए इस कीजन को अनजिप करेंगे और उसके बाद ये कीजन के नाम से जो फोल्डर है इसको ओपन कर लेंगे। ये था सेकंड स्टेप। दो स्टेप कर लिए। अब हम इनको रजिस्टर करेंगे। उसके लिए जो हार्डवेयर आईडी आपको शो हो रही है इसको कॉपी करके यहाँ पे हार्डवेयर आईडी की जगह पे पेस्ट करके और सिंपल यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नेम लगाएंगे, जो भी आपका नाम है। मैं असद कुछ भी लगा रहा हूँ और इसी नाम को कॉपी करेंगे, सेम होना चाहिए सॉफ्टवेयर पे भी और कीजन पे भी, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट में आकर 2020 है तो 2022 करनी है, एक्सपायरी ज़रूर लगानी है, नहीं तो आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर नहीं होगा, आपकी की को इनकरेक्ट बोलेगा। उसके बाद जनरेट पे क्लिक करेंगे, ये सॉफ्टवेयर की जनरेट हो चुकी है। इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और सिंपल ये की जगह पर पेस्ट करके रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर कहेगा थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन और ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया हुआ है तो मैं इसलिए अभी दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा। ठीक हो गया, लेकिन आपने इसी तरह से करनी है। अब अगर आप, अब ये तो था कि अगर आपने कीजन हमसे परचेज़ किया है, सॉफ्टवेयर के साथ कीजन किया है परचेज़, आप खुद इस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप आगे सेल कर रहे हैं तो इस तरह से आप सेल कर सकते हैं। अगर आपने हमसे कीजन परचेज़ नहीं किया, अब आप लोग पूछेंगे कीजन क्या है, तो प्रीवियस अगर आपने कुछ और वीडियोस देखी हैं ऊपर सेटअप की तो उसमें तो पता लग गया होगा। कीजन इस वीडियो में अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो कीजन ये है कि अगर आप सॉफ्टवेयर को मल्टीपल पीसीज में यूज़ करना चाहते हैं तो हार्डवेयर आईडी सभी सॉफ्टवेयर्स की सभी पीसीज के लिए डिफरेंट होती है। तो ये आईपी पर डिपेंड करती है कि आपकी हार्डवेयर आईडी कौन सी है। अब यहाँ पे 5A 4B है तो आपके उस पीसी में कोई और हार्डवेयर आईडी होगी। तो एक हार्डवेयर आईडी पर एक लाइसेंस जनरेट होता है, एक हार्डवेयर आईडी पर डिफरेंट लाइसेंस जनरेट नहीं हो सकते, या डिफरेंट हार्डवेयर आईडी पर एक लाइसेंस जनरेट नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो उसको बोलते हैं जी एवोल्यूशन कॉपी, लेकिन ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स हैं तो इसलिए ये एक हार्डवेयर आईडी के लिए एक लाइसेंस जनरेट करता है। अब अगर आपने मल्टीपल पीसीज के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए लाइसेंस की परचेज़ किया जाता है। अगर आपने सेल करना है उसके लिए भी लाइसेंस की परचेज़ किया जाता है। जो ये वाला टैब है, जो मैं इधर हिला भी रहा हूँ इसको, तो ये है जी लाइसेंस की जनरेटर। अब अगर आपके पास, तो आपने परचेज़ किया है इसके साथ कीजन तो ठीक, तो इसी तरह से रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। अगर नहीं किया तो आपने सिंपल ये करना है कि आपने जब आपने सॉफ्टवेयर की फ़ाइल में जाना है और इंस्टाग्राम बोर्ड पे आना है तो आपको यहाँ पे कीजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपने सॉफ्टवेयर ओपन करना है इंस्टॉल करके और आपने हार्डवेयर आईडी हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी है हम आपको, और हमें नाम बता देना है कि ये इस सॉफ्टवेयर की है, ये इस सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर आईडी है, तो हमें नेम और की सेंड कर दें। हम आपको नेम और की सेंड कर देंगे, लेकिन ये उस सूरत में अगर आपने हमसे कीजन परचेज़ नहीं किया। अगर कीजन परचेज़ किया है तो फिर आप खुद कर लेंगे रजिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और आपका सॉफ्टवेयर बोलेगा जी थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, मैं के पहले भी बोला है।
सो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको यहाँ से। जब आप ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर को येस करना है और उसके बाद ये लोडिंग करके आपका सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन हो जाएगा और रजिस्टर्ड हो चुका है। यहाँ पे देखें एक्टिवेटेड हो चुका है। इसको बस क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ तक किसका था यूज़र गाइड या फिर रजिस्ट्रेशन गाइड कि सॉफ्टवेयर को रजिस्टर कैसे किया जाता है। ओके थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि आप लोग इंस्टाग्राम बोट सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। इट्स वेरी बेनिफिशियल सॉफ्टवेयर फॉर यू अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे अपनी मार्केटिंग करना चाह रहे हो। सो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंस्टाग्राम बोट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स में आ जाना है और इस अनजिप फाइल को ओपन करना है और ये कुछ मेरे ख्याल से 10th लास्ट कह सकते हैं। ये सिंपल इंस्टाग्राम बोर्ड और पीछे इंस्टाग्राम का लोगो है। सिंपल इसको ओपन कर लेंगे और एक लोडिंग टाइप का एक पेज ओपन होगा। यस कर देंगे तो उसके बाद फिर जब आपको लोडिंग टाइप का पेज नज़र आए तो आप समझ लीजिएगा सॉफ्टवेयर अभी ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा कि जब ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे एक इंस्टाग्राम का विंडो आती है। लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसमें लॉगिन करते हैं बट वो लॉगिन नहीं होता है। क्या चीज़ मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले वो आपको समझा देता हूँ। ये एक इंस्टाग्राम का डायरेक्ट पेज यहाँ पे आया है तो यहाँ पे लोग लॉगिन करते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारा काम नहीं कर रहा है। पहले यहाँ पे लॉगिन किया जाता है अपर साइड पे। यहाँ पे क्लिक करें, ये जो विकास नेहरा लिखा हुआ है इसको रिमूव कर दें। ये जो आखिर पे डैश है इसको रिमूव मत करें। उसके बाद पासवर्ड लिख लें अपना। यूज़र नेम मैंने लिखा है एक्चुअली ऊपर। उसके बाद अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पे जब लिखा आ जाएगा लॉग आउट, ठीक है, सब आप समझ लीजिएगा कि हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ से रजिस्टर्ड हो चुका है। यहाँ से जो है ना लिंक हो चुका है इंस्टाग्राम के साथ। बट यहाँ पे अभी लॉग आउट लिखा आ चुका है। आप समझ जाएंगे हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टाग्राम के साथ लिंक हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर आपको चेक करने के लिए इस यहाँ पर भी लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिर्फ ये डैश रिमूव करनी है जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ से आ गई थी। और उसके बाद लॉगिन के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम जो बोट है वो सॉफ्टवेयर लॉगिन कर देगा इंस्टाग्राम के साथ। बेनिफिट्स क्या हैं जी इसके? सबसे पहले हम चलेंगे कि यूज़र फॉलोअर स्क्रैपर है। मेरी इंस्पिरेशन जो इंस्टाग्राम के ऊपर है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरी इंस्पिरेशन इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो है, लेट्स सपोज हम कर लेते हैं जी रोनाल्डो को नहीं, हम किसी भी छोटे ब्रांड को करेंगे। मैं अगर जी कपड़े बेचता हूँ तो सन्ना सफ़ीनाज इज़ द फेमस ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। अगर हम सेलिंग की बात करें, क्लोथिंग की बात करें, मैं सन्ना सफ़ीनाज लिख लेता हूँ। ये सन्ना सफ़ीनाज ऑफिशियल के नाम से इनका पेज है। सो लेट मी ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा तेज़ कर लेता हूँ। चेंज ब्राइटनेस लेवल, ठीक है। सो मैंने सना सफ़ीनाज का ये ऑफिशियल का इनका वो ओपन किया। मैंने इस यूज़र नेम को कॉपी कर लिया। फर्स्ट फीचर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर कि हम जो यूज़र नेम लगाते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर यूज़र नेम लगाते हैं तो हम उस यूज़र के यानी कि सना सफ़ीनाज ऑफिशियल के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनकी आईडीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल क्या करना है, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे काउंट 0 है, मतलब अभी तक कोई भी आईडी नहीं आई है। ठीक हो गया। अब हमारी देखेंगे कि 50 आईडीज़ आ चुकी हैं। ये वो आईडीज़ हैं जिन्होंने ये वो यूज़र्स की आईडी हैं जिन्होंने सना सफ़ीनाज वाले इंस्टाग्राम पेज को फॉलो किया हुआ है। अब हम सिंपल इसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर इसको स्टॉप कर देते हैं। बात समझिएगा कि सना सफ़ीनाज जो ब्रांड है ये अपनी प्रमोशन से इतना मशहूर है कि इसके जो 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं ये सारे रिलेटेड हैं कपड़ों से, क्लोथिंग से। अब यहाँ पे फॉलोअर्स को मैंने स्क्रैप कर लिया। अब मैं सिंपल इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। ये तो था फर्स्ट फीचर। अब हम एक और फीचर है कि यूज़र ने जिनको फॉलो किया हुआ है, लेट्स सपोज ये देखें अगर हम यूज़र फॉलोइंग करते हैं, यूज़र ने जिनको फॉलो किया मतलब जो सना सफ़ीनाज ऑफिशियल ने 2 को फॉलो किया हुआ है। मैं चलें चेक करके करवा भी देता हूँ आपको। मैं सिंपल स्टार्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। सना सफ़ीनाज ऑफिशियल यूज़र नेम है, इसने 2 बंदों को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, आप 2 बंदों को फॉलो किया हुआ है, आप सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो अभी जहाँ पर काउंट 2 आ जाएगा और जो 2 बंदे थे उनका वो यहाँ पर आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आप यहाँ पर यूज़र जिनकी पोस्ट को लाइक करता है
ना सॉरी यूज़र सनस जो यूज़र सनत सफ़ीनाज की पोस्ट को लाइक करता है वो उसकी आईडीज़ को निकाल सकते हैं। जो यूज़र सनत सफ़ीनाज की पोस्ट पे कमेंट करता है उसकी आईडीज़ को निकाल सकते हैं। अपने खुद के फॉलोअर्स मतलब माई फॉलोअर्स, मेरे 17-18 फॉलोअर्स हैं, अपने खुद के फॉलोअर्स की आईडीज़ को निकाल सकते हैं। अपने जो फॉलोइंग है मतलब लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ। सो मैं दिखा सकता हूँ आपको कि मैं 35 बंदों को फॉलो करूँ, मैं अपने फॉलोअर्स की लिस्ट को भी यहाँ पर निकाल सकता हूँ। ठीक हो गया। मैं एक्सपोर्ट अब इसको नहीं करूँगा, मैं सिंपल ही करूँगा कि इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, और जो सना सफ़ीनाज फॉलोअर्स की थी उनको मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दूँ। मैं सिंपल फॉलो सेलेक्ट किया और ये डिले मैक्सिमम को मैंने 15 कर देना यहाँ से, और उसके बाद मैंने कर दिया स्टार्ट पर क्लिक। मतलब अभी ये जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये जो फॉलोअर्स लिस्ट मैंने इंपोर्ट की है उसको एक बाय करके जो है वो फॉलो करता जाएगा। ये देखिएगा अभी ये यहाँ पे फॉलो पे क्लिक करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे 1 फॉलो हो चुका है। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, एक चीज़ मैं आपको गौर से दिखाता हूँ। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ सिंपल, मेरा इससे कोई काम नहीं अब रह गया। अब ये दूसरा कर लेगा, खुद ब खुद कर लेगा ये फॉलो। देखिएगा यहाँ पर आपने देखा होगा कि 8 बज के कुछ इतने मिनट पर जो है ना फॉलोड किया मैंने यूज़र को। यहाँ पे लिमिट देखें कि 1/11, 2/11, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इसमें सिर्फ आप एक टाइम अगर सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आप 11 फॉलोअर्स कर सकें। ये हमारे सॉफ्टवेयर में फीचर है कि आपकी आईडी सिक्योर रहे। अब आप कहेंगे कि यार 11 फॉलोअर करने तो वो तो हम रैंडमली कर सकते हैं। एक और इसी फाइल में देखेंगे, ये जो आपको सॉफ्टवेयर की फ़ाइल हम देंगे, ये इसी में एक और फोल्ड इसी एवोल्यूशन कॉपी होगी इसकी, मतलब सॉफ्टवेयर वाली फ़ाइल जो हम आपको सेंड करेंगे। इंस्टाग्राम बोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे एक एवोल्यूशन सॉफ्टवेयर होगा, एवोल्यूशन सॉफ्टवेयर का नाम से फोल्डर होगा। आप जब उसको इंस्टॉल करेंगे उसमें कोई की वगैरह नहीं मांगेगा, लेकिन उसमें 123 बंदों को फॉलो करने की होगी, तो वो आप पे डिपेंड है। हमने इसका आईडी सिक्योरिटी का रखा है तो इसलिए हमने इस पर कम रखा है। अब यहाँ पे दूसरा फीचर ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो यूज़र है उसकी फ़ोटो वीडियो आईडीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो ये यूज़र की जितनी भी फ़ोटो वीडियो आईडीज़ हैं, मतलब यूज़र की जितनी भी पोस्ट है उनकी आईडीज़ को यहाँ पे स्क्रैप करना स्टार्ट कर देता है। मेरे 2-3 जो है वो मेन काम है, तो मैं सिंपल एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इनको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। बस ये मेरा काम था। अब मैं चाहता हूँ कि उन्हीं लिस्ट को यहाँ पर इम्पोर्ट करूँ, और ये मैं टैग पोस्ट को इधर इम्पोर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि फॉलो तो खैर मैं नहीं कर सकता हूँ, लाइक कर सकता हूँ। लाइक भी चले मैं हटा देता हूँ। फॉलो चलें, इसको मैं नहीं हटाता। कमेंट कर देता हूँ, कमेंट में मैं लिखता हूँ यहाँ पे कमेंट लिखा जाता है, मैं लिखता हूँ हाय। उसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जितनी भी पोस्ट आई हैं सना सफ़ीनाज की, वहाँ पे ये हाय हेलो कमेंट करने स्टार्ट कर देगा। आपको ये नहीं कह रहा कि हाय हेलो करें, आप अपना लिंक डालें कि चेक इट आउट माई प्रोफाइल फॉर बेटर डिज़ाइन देन सना सफ़ीनाज। अगर आपका क्लोथिंग रिलेटेड ब्रांड है, ठीक है, क्लोथिंग के रिलेटेड अगर ब्रांड है तो आप यहाँ पर इस टाइप के कमेंट करें कि लोग जो हैं वो आपकी तरफ डायरेक्ट हों। ये पहली पोस्ट ओपन हुई, ऐड कमेंट में देखें कि मेरा माउस यहाँ पर है, यहाँ पे आप खुद देखेगा कि खुद यहाँ पे हाई लिखेगा और सबमिट कर देगा, उसके बाद कमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हो लिखा है मैंने, आई थिंक ये देखें ये कमेंट हो भी चुका है, ठीक हो गया। सो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि कमेंटेड पोस्ट की है, मैंने इसको इतने टाइम पे पोस्ट किया है। 1/11 है, मतलब ये कमेंट भी 11 ही कर सकते हैं एक टाइम में। लेकिन अगर आप एवोल्यूशन सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो उसमें 123 कमेंट आप लोग एक टाइम में सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद कर सकते हैं। अब मैं सिंपल सॉफ्टवेयर को स्टॉप कर रहा हूँ। एक और फीचर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, वो मैं आपको बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप अपनी क्या करें कि अपनी जो यूज़र आईडी है, अपना जो गेट फोटो वीडियोज़ आईडी, यहाँ पे अपना यूज़र नेम लगा दे, ठीक है। यूज़र नेम यहाँ पे लगा के ना अपना यूज़र नेम यहाँ पे लगा दे। उसके बाद स्टार्ट पे करेंगे तो आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो फैच हो जाएंगी। अब अपनी पोस्ट पे आप लोग अगर किसी बंदे को मेंशंस करना चाहते हैं, मेंशंस का बहुत फ़ायदा होता है। आप सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करें। ये वाली जो फॉलोअर्स वाली लिस्ट मैंने सना सफ़ीनाज की थी 200 बंदों की, इसको इंपोर्ट करें और मेंशन पर कमेंट यहाँ पे रखते हैं 5। उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दें। अब क्या होगा कि जो भी ये पोस्ट का लिंक यहाँ पे है, ये फर्स्ट पोस्ट थी, ठीक है, फर्स्ट पोस्ट थी, ये फर्स्ट पोस्ट के कमेंट में आएगा, ये चेक कीजिएगा, और ये पहले 5 लोगों को मेंशन करेगा। उसके बाद ये हु जो कमेंट मैंने किया था वो छोड़ देगा, उसके बाद सबमिट कर देगा और ये कमेंट हो जाएगा। ये फीचर्स बड़ा अच्छा है। आप अपनी पोस्ट में मेंशंस करें,
एक टाइम में अगर आप सपोज करें कि 11 कमेंट इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं ना आप, तो अगर आप अगर 10 लोगों को एक पोस्ट में मेंशन करें, सो आप लेट्स सपोज 110 लोगों को मेंशन कर रहे हैं और 110 में से अगर 80 लोग भी आपकी पोस्ट देखने आते हैं कि क्या चीज़ है हमें मेंशन किया है, सो आई थिंक इसका इतना अच्छा रिजल्ट आप लोग ले सकते हैं। सेम इसी तरह एवोल्यूशन सॉफ्टवेयर में आप 123 लोगों को 123 बार कमेंट करके तकरीबन 1200 मेंशंस कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का यूज़ था। बहुत शुक्रिया। इस सॉफ्टवेयर का इंस्टाग्राम बोट का हमने जाना कि कितना अच्छा फ़ायदा है कि हम लोगों को ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहे हैं, उनको मेंशन कर रहे हैं पोस्ट में। सो यही इसका एक फ़ायदा है। मेंशंस करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मेरे ख्याल से ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक एवोल्यूशन मतलब समझ लेकर आया था। और जब ये आया मेंशंस ऑटो मेंशन वाला फ़ीचर, अगर आप लोग अक्सर कहते हैं कि जी इस सॉफ्टवेयर का हमें क्या फ़ायदा है, हम फॉलो तो मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली फॉलो किया जा सकता है, मैनुअली कमेंट थोड़ा सा है, लेकिन ये सॉफ्ट मैनुअली कमेंट भी चेक किया जा सकता है। मैनुअली मैसेज अगर हम 5 बंदों को एक मैनुअली मेंशन करें एक पोस्ट पे, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं, नामुमकिन सी चीज़ नज़र आती है कि हम एक पहले बंदे का यूज़र लिखें, और इतनी स्पीड में करना ये मेरे ख्याल से शायद इतना आसान काम नहीं है। सो ये मैनुअली मेंशंस से हमें कोई इतना बात समझ में नहीं आती है, तो आप लोग ऑटोमेटिक मेंशंस लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरी चीज़ एक और इसमें मतलब ये पार्ट 3 है, और इसमें मैंने ये बताना था कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि मैनुअली मेंशंस जो है आपको इतना फ़ायदा नहीं होता, आप इस सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली मेंशंस लेकर काम कर चलाएँ अपना। दूसरी चीज़ ये बतानी थी कि इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पर मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, ये सॉफ्टवेयर में आएंगे, यहाँ पे इंस्टाग्राम बोट में आएंगे, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है ना, जहाँ पर इसी फोल्डर में कीजन सॉफ्टवेयर और नीचे होगा एवोल्यूशन सॉफ्टवेयर या ऊपर होगा, उसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे। वहाँ पे आपसे कोई की वगैरह नहीं मांगेगा। वहाँ पर 123 कमेंट्स की आपको लिमिट होती है। वन टाइम सॉफ्टवेयर ओपन किया आपको 123 कमेंट कर सकते हैं। जो ओरिजिनल ये वाला सॉफ्टवेयर है जो असल है, इसमें हमने 11 की लिमिट रखी है ताकि आपकी आईडी को ख़तरा ना हो। लेकिन अगर आप लोग 123 मेंशंस अपनी 123 मेंशन में 5-5 बंदों को मेंशन कर रहे हैं, तो आई थिंक के तकरीबन आप 600 लोगों को एक पोस्ट में मेंशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी फिर भी आईडी सस्पेंड होती है, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप 500 क्योंकि आपने अपनी ओरिजिनल आईडी से उसको यूज़ नहीं करना है, आपने फेक आईडी बना लेनी है। लेट्स सपोज मैं समझता हूँ कि जी मेरी ये वाला जो यूज़र नेम है ये मेरी है जी फेक आईडी। मैं कहता हूँ कि मेरा जो मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज कि मेरी जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फरहाद काजी, ठीक है, फरहाद काजी, ये मैंने लिख दिया दिस वन, ठीक है। अब ये तो मेरी थी फेक आईडी। अब ये लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो पोस्ट है ना फरहाद काजी की, मैं चाहता हूँ कि इस पोस्ट पे लोगों को मेंशन करूँ। मैं यहाँ से इसका यूज़र नेम कॉपी करूँगा, सॉफ्टवेयर में जाके लगाऊँगा, इसके फॉलोवर पहले तो इसके जो है ना फॉलोवर्स की लिस्ट को जो है ना करूँगा, उसके बाद इसकी पोस्ट पे जाके मेंशंस कमेंट करना स्टार्ट कर दूँगा। मेरी इस फरहाद वाली आईडी को ख़तरा नहीं होगा, मेरी ख़तरा होगा तो इस आईडी को होगा जो कि फ़ेक है। हमने फ़ायदा तो अपना लोगों को अपनी मेन जो आईडी है उनकी पोस्ट पे मेंशन करना ना, ताकि लोग देखें आके कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ हो रही है। यही सारा फ़ायदा है इस सॉफ्टवेयर का, यही सारा इसका यूज़ है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।